अब वो जो लड़की है जिसका मैंने एग्जांपल दिया था, जो अपने आप को बहुत सुंदर मानती है, उसको लगता है कि यार आगे पीछे मेरे लड़के घूमते हैं, मेरा तो एक टोरा है, कॉलेज में, स्कूल में, इस तरह की लड़कियां होती हैं। द मोमेंट कोई लड़का उसको भाव देना बंद कर दे, या द मोमेंट उससे ज्यादा कोई सुंदर लड़की उसकी क्लास में आ जाए और एक कंपैरिजन चालू हो जाए, तब इसको हर्ट होगा। जब एक इंसान जीतने की सोच रखता है कि आई वांट टू विन, उसी के साथ साथ डीप विद इन उसके अंदर डिफीट की भावना आने लगती है। और अगर गलती से ऐसे फंक्शन में, फैमिली फंक्शन में चले गए जहां पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप एक फेलियर हो, और आपके पेरेंट्स से पूछ लिया कि भाई क्या कर रहे हो, आपके माँ बाप का मुंह सड़ा हुआ हो जाता है। या तो वो झूठ बोल देते हैं, या तो वो बहुत, उनके चेहरे पे एक अलग ही उदासी होती है। कर रहा है, तैयारी चली रही है, कर ही रहा है। बात करते हैं सोशल कंपैरिजन और जजमेंट के बारे में। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैंने लास्ट टू लास्ट जाकर के देख लेना, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी डाल दूंगा। उस कम्युनिटी पोस्ट पे मैंने लिखा था कि अगर आप चाहते हो कि मैं अगले किस टॉपिक पे डीप एनालिसिस वीडियो लेके आऊं, डीप एनालिसिस वीडियो का मतलब 50 मिनट से लगभग 1 घंटे तक वो वीडियो होती है। वो वीडियो बहुत लंबी होती है, उसमें मैं किसी भी टॉपिक के एकदम डेप्थ में जाकर के 1 घंटे तक लगातार बात करता हूं। उस कम्युनिटी पोस्ट पे जितने भी कमेंट्स आएंगे, उसमें जिस भी व्यक्ति के कमेंट पे सबसे ज्यादा लाइक होंगे, वही मेरी अगली डीप एनालिसिस वीडियो का टॉपिक होगा। ठीक है, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट जो मेजर टॉपिक्स होते हैं वो मैं कवर कर चुका हूं अपनी डीप एनालिसिस वीडियो में। अभी और भी बहुत सारे टॉपिक्स बाकी हैं, मेरे पास भी कुछ लिस्ट है, बट मैं चाह रहा था कि थोड़ा आप लोगों से पूछ लेते हैं, थोड़ी आप लोगों की भी राय ले लेते हैं कि आप लोगों के मन में क्या है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अभी जो वेबिनार चल रहा है वो 20 से लेकर 24 सितंबर तक का है, जिसमें से 20 वाला मैं ले चुका हूं। 21, 22, 23, 24 4 दिन का वेबिनार रह गया है। वेबिनार किस चीज पे है? लाइव करियर काउंसलिंग पे। आप लाइफ में किसी भी स्टेप, किसी भी सिचुएशन में हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज में हैं, जॉब कर रहे हैं, जॉब स्विच करना चाहते हैं, घर पे खाली बैठे हैं, लाइफ में समझ नहीं आ रहा क्या करें, आप मुझसे आके डिस्कस कर सकते हैं। एक वेबिनार मैं ले चुका हूं, वो आई थिंक ऑलमोस्ट 2 घंटे का वेबिनार था, लेकिन वो 3.5 घंटे तक चला था। वो बहुत अच्छा वेबिनार था, उसमें काफ़ी सारी चीज़ों पे डिस्कशन किया मैंने और जो लोग आए थे उन्होंने। 21, 22, 23, 24 4 दिन का वेबिनार रह गया है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप रजिस्टर कर सकते हैं। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं। बातें बहुत हो गई, अब काम की बात करते हैं। हम अपने आप को कंपेयर क्यों करते हैं? अपने आप से हमको ये सवाल पूछना चाहिए। जब भी आपको लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम हो, थोड़ी सी मैं आपकी मदद कर देता हूं, थोड़ा सा आपको सेल्फ एनालिसिस करना ही है इस वीडियो को देखने के बाद, अकेले में। जैसे कि मैं बार बार कहता हूं कि अकेले बैठना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले आपको ये जानना है, आप मेरे साथ साथ कनेक्ट कीजिए, ठीक है? अपने आप से एक एक करके सवाल पूछिए, हम एक एक करके क्वेश्चन पूछते जाएंगे और एक एक लेयर हटाते जाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हम अपने आप को कंपेयर क्यों करते हैं? उसकी वजह क्या है? हम क्यों किसी और को देख करके अपने आप को कंपेयर करते हैं कि कोई हमसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है, कोई हमसे ज़्यादा सुंदर है, कोई किसी के पास हमसे ज़्यादा महंगा फ़ोन है, या कोई हमसे ज़्यादा अच्छी लाइफ जी रहा है। हम तो घर पे बैठ के पढ़ाई कर रहे हैं, नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, और हमारे दोस्तों की अच्छी अच्छी नौकरी लग गई, मेरे किसी अच्छे दोस्त का कोई अच्छा कॉलेज निकल गया, पर मुझे बुरा क्यों फील हो रहा है? और मैं अपने आप को कंपेयर क्यों कर रहा हूँ उससे? मैं खुश क्यों नहीं हूँ अपने आप में ही? है ना? यही तो मेन दिक्कत है कि आदमी अपने मन में ही इतना ज्यादा उलझ जाता है, अपने विचारों से इतना परेशान हो जाता है कि वो बार बार बाहर देख रहा होता है और दुनिया को कंपेयर कर रहा होता है अपने आप से। ऐसा क्यों होता है? इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, दूसरी कोई वजह नहीं है। और वो वजह यह है कि जब भी आप अपने आप को कुछ मान लेते हैं, अपने आप से, हम लाइफ में कुछ सपने देखते हैं ना कि मैं ये करूंगा, मैं IIT में जाऊंगा, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, मैं ये फोन खरीदूंगा, मैं जब नौकरी कर लूंगा तो मैं ये वाला घर खरीदूंगा। इस तरह के हमारे कुछ सपने होते हैं ना। तो जब हम अपने आप में ही अकेले में बैठ करके अपने लाइफ के बारे में सोचते हैं, अपने गोल्स अचीव करने के बारे में सोचते हैं, प्लान बनाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अपने साथ साथ ना एक आइडेंटिटी इकट्ठी करते चले जाते हैं कि मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। अगर कोई बच्चा है, वो बहुत अच्छी पढ़ाई करता है और उसको पता है कि वो अच्छा पढ़ता है, लेकिन वो अगर अपने साथ, पता होना एक अलग बात है। भाई मान लो मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा यूट्यूबर हूं, मान लो मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छी वीडियोस बनाता हूं। अब अगर मान लो कि मैं इस बात को अपने सर पे चढ़ा लूं और इसको अपने आप से कनेक्ट कर लूं, तो ये प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। अगर मुझे पता है कि मैं बहुत अच्छा हूं, भाई मैं बहुत अच्छा पढ़ाता हूं, मुझसे अच्छा तो कोई टीचर ही नहीं है, तो ये मेरी एक आइडेंटिटी से जुड़ गया कि मैंने अपने आप को कुछ मान लिया। अपने बारे में पता होना अलग बात होती है और अपने आप को कुछ मान लेना अलग बात होती है। दोनों बातों में बहुत फर्क है और बहुत थिन लाइन है दोनों के बीच में। ठीक है, कोई बहुत अच्छा स्विमर है, उसको पता है कि मैं बहुत अच्छी स्विमिंग करता हूं, मुझे पता है मेरे अंदर ये टैलेंट है, लेकिन अगर उसने अपने आइडेंटिटी ही बना ली है कि मैं तो बहुत अच्छा स्विमर हूं, तो यहां पे क्या बात आ गई? यहां पे अहंकार आ गया,
यहां पे दूसरों से अपने आप को बेटर दिखा रहा है वो बंदा। यहां पे मैं अपने आप को बाकी सारे क्रिएटर से बेटर शो कर रहा हूं कि भाई मैं तो सबसे बढ़िया वीडियो बनाता हूं, मुझसे बढ़िया तो कोई है ही नहीं। या फिर अगर मेरे मन में कहीं भी अहंकार की भावना आए तो वो कंपैरिजन का रूप ले लेती है आगे जाकर के। अभी हम आराम से बात करेंगे इसके बारे में। तो अगर एक लड़की है, वो बहुत बहुत ब्यूटीफुल है, उसको पता है कि यार मैं बहुत सुंदर हूं, ठीक है ना, मेरे फीचर्स बहुत अच्छे हैं, मैं जिस भी लड़के से बात करूंगी वो मेरी तरफ अट्रैक्ट हो ही जाएगा। जब आप अपने अंदर ये सारी आइडेंटिटी इकट्ठी करते चले जाते हैं अपने आप से कि मैं तो बहुत सुंदर हूं, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हूं, मेरी तो 1 लाख की नौकरी बहुत आराम से लग जाएगी, मेरी तो इतनी औकात है, मैं तो इसके लिए बना ही नहीं हूं, मैं तो इन सब छोटी छोटी चीज़ों के लिए तो मेरी औकात ही नहीं है, मैं तो उस लेवल का हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं। अगेन कह रहा हूं, अपने आप को मानना, अपने बारे में कुछ सोचना, विचार करना, अपनी कैपेबिलिटीज़ को पहचानना, वो एक अलग बात है। भाई एक बंदा है जो 20,000 की नौकरी कर रहा है, ठीक, और उसको ये बात अंदर से पता है कि वो 20,000 के लायक नहीं है, वो 50,000 के लायक है, लाख रुपए के लायक है, पर वो ऐसी नौकरी में फंसा हुआ है कि वो 20-25 हज़ार रुपए कमा रहा है, बट उसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि वो बहुत ज़्यादा भी कमा सकता है। ये है अपने बारे में पता होना। और एक होता है अहंकार के अंदर कि अबे चलना, ये है क्या मेरा लेवल, अबे चल। दैट इज अ डिफरेंट थिंग। आप कनेक्ट कर पा रहे होगे मैं क्या कह रहा हूं। तो एक है अपने बारे में जानना, एक है अपने बारे में कुछ मान लेना, अपने साथ साथ एडजेक्टिव्स जोड़ लेना, विशेषण जोड़ लेना। मैं तो बहुत ताकतवर हूं, मेरे तो मसल सबसे अच्छे हैं, मेरी तो बॉडी सबसे अच्छी है, मैं तो जिम में टी शर्ट उतारता हूं तो सारे पलट पलट के देखने लगते हैं। आप कभी देखना जिम में जाएंगे तो जब कोई मसल फ्लेक्स कर रहा होता है तो वो आसपास देख रहा होता है कि लोग मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ये क्या है? जब वो अपने मसल फ्लेक्स कर रहा होता है तो वो शीशे में देखता है कि बाकी लड़कियां देख रही हैं कि नहीं देख रही। जब कोई लड़की जिम के अंदर एंटर करती है तो जब वो बोल बाल घुमा के हो स्क्वाट्स मारना या डंबल प्रेस मारना या शोल्डर्स की एक्सरसाइज करना, चलते हुए भी वो शीशे में बाकी सबको देख रही होती है जिम में कि बाकी लड़कियां मुझे देख रही हैं कि नहीं देख रही, बाकी लड़के मुझे देख रहे हैं कि नहीं देख रहे। क्यों? ये है अपने आप से एक कहीं ना कहीं मन में ही वो लड़का या वो लड़की एक एडजेक्टिव जोड़े जा रहे हैं कि जब भी हम ऐसा करते हैं तो दुनिया हमको देखती है, जब भी मैं मसल फ्लेक्स करता हूं तो लोग मुझे देखते हैं, इसका मतलब लोग मुझे और देखेंगे। अगर मैं मसल फ्लेक्स करूंगा मेरी बॉडी बहुत अच्छी हो जाएगी, इसका मतलब मैं कुछ हूं, इसका मतलब वो ये मान रहा है कि वो कुछ है, उसके पास कुछ है, उसके अंदर कुछ है और लोग उसको देख रहे हैं, उसको मान रहे हैं। अब इससे जस्ट अगले स्टेप पे आते हैं। अब होता क्या है, जब कोई इंसान अपने आप को कुछ मान लेता है, अपने आप से कोई आइडेंटिटी वो अपनी बना लेता है और वो आइडेंटिटी दिन भर दिन बहुत स्ट्रांग होती जा रही है। पहले दिन से अगर किसी ने कुछ मानना अपने बारे में चालू किया, उसको हटाना बहुत आसान है अगर वो अवेयर हो जाए तो कि वो कर क्या रहा है। और नॉर्मली किसी को पता नहीं होता। साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल तक ये प्रक्रिया चलती रहती है। एक बच्चा है 22-23 साल का, उसने अपने आप को कुछ मानना चालू कर दिया और मानते 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 उसकी शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए, लेकिन अंदर ही अंदर तो वो जो उसके सेल्फ टॉक चलती है वो तो जीवन भर चलती है ना। हम सबके जीवन में हम अपने आप से अकेले में एकांत में बात करते रहते हैं। हमारी उम्र कितनी भी बढ़ती रहे, शादी हो जाए, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ जाए लाइफ में, बच्चे हो जाएं, पर वो जो आदमी है ना, जो इंसान है, चाहे आदमी चाहे औरत, जब मैं इंसान कह रहा हूं तो दोनों, उसकी एक सेल्फ टॉक चलती रहती है अपने आप से। वो जो उसने अपने आप को माना हुआ है, जो उसकी आइडेंटिटी है, वो इतनी पक्की होती चली जाती है कि उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। इसीलिए वो अपने थॉट प्रोसेस को, अपनी थिंकिंग को कभी बदल नहीं पाता। वो इंसान की जब उम्र हो जाती है 30 साल 40 साल, उतनी ही ज़्यादा विल पावर चाहिए होती है अपनी उस इमेज को तोड़ने के लिए, क्योंकि वो बहुत मजबूत हो चुकी है। पहले कच्ची थी, उसको तोड़ा जा सकता था। अगर कोई मेरे जैसा बंदा मिल जाता या कोई ऐसा बंदा मिल जाता, कोई बड़ा व्यक्ति परिवार में, दादा दादी मम्मी पापा अगर मैच्योर होते, या कोई अच्छा दोस्त मिल जाता, या कोई ऐसा लाइफ पार्टनर मिल जाता जो समझा देता कि देख तू ना ऐसा सोच रहा है अपने बारे में, तू ना ऐसा सोचती है अपने बारे में, इसलिए तेरे को इतनी प्रॉब्लम होती है, तो शायद सेल्फ एनालिसिस करके उस चीज़ को ठीक किया जा सकता था। लेकिन जनरली 99% लोग ऐसे ही हैं, ऐसे ही जी रहे हैं वो। जब हम अपने आप को कुछ ना कुछ मानने लग जाते हैं तो हम अपने ऊपर एक लेयर इकट्ठी करते हैं, अपने ईगो को और ज़्यादा मजबूत कर लेते हैं और ज़्यादा सख्त कर लेते हैं। और अगला स्टेप क्या होता है, जैसे ही आप अपने कमरे में बैठे हैं, आपके घर में कुछ बातें चल रही हैं, आप भी बैठे हैं,
आप सुन रहे हैं कि उसने तो ऐसा कर लिया, उसकी तो इस जगह पे नौकरी लग गई, वो तो ये कर रही है, वो तो उस कंपनी में काम कर रहा है। आप जब इंस्टाग्राम खोलते हैं तो आप देखते हैं कि यार ये तो स्टोरी लगा रहा है अपनी, ये तो यहाँ घूम रही है, अच्छा यार इसने तो गाड़ी भी ले ली। तो जब आप किसी भी तरीके से, चाहे सोशल मीडिया के फॉर्म में, चाहे अपने फैमिलीज़ के अंदर, जब आप सुनते हैं दुनिया के बारे में, लोगों के बारे में, जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके दोस्त, आपके रिश्तेदार, कि उसने तो इतने लाख की नौकरी लगवा ली, उसका तो पैकेज लग गया, उसका तो कॉलेज निकल गया, तो इस तरह की चीज़ें जब आप सुनते हैं तो आपको दुख होता है। वो दुख आपको क्यों होता है? वो दुख आपको सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि वो जो आपने लेयर चढ़ा रखी थी ना अपने ऊपर, उसके ऊपर चोट पहुंच रही है, उसको मारा जा रहा है और आपको दर्द हो रहा है बहुत, क्योंकि आपने वो चाहा नहीं था। अब वो जो लड़की है जिसका मैंने एग्जांपल दिया था, जो अपने आप को बहुत सुंदर मानती है, उसको लगता है कि यार आगे पीछे मेरे लड़के घूमते हैं, मेरा तो एक टोरा है, कॉलेज में, स्कूल में, इस तरह की लड़कियां होती हैं। तो द मोमेंट कोई लड़का उसको भाव देना बंद कर दे, या द मोमेंट उससे ज्यादा कोई सुंदर लड़की उसकी क्लास में आ जाए और एक कंपैरिजन चालू हो जाए, तब इसको हर्ट होगा, तब इसको दुख होगा, क्योंकि इसको जीतना था, क्योंकि इसको अपने आप को सबसे ऊपर रखना था, क्योंकि इसने अपने आप को कुछ माना हुआ था। कोई बच्चा है जो टॉपर है अपनी क्लास का और वो समझता है कि यार मैं ही हूं सब कुछ, अचानक से क्लास में एक नया एडमिशन होता है और उसको अपनी औकात पता चलती है कि नहीं भाई मैं ही नहीं, एक और नया लड़का आया, वो मेरा भी बाप है। तो इसको कहीं ना कहीं दुख होता है, इसके ईगो को चोट पहुंचती है। क्यों? क्योंकि इसने अपने आप को मान लिया था कि मुझसे तो ज़्यादा समझदार पूरी क्लास में कोई है ही नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना, क्लास के अंदर एक ही बच्चा होता है जो बहुत ज़्यादा आंसर्स देता है, बहुत ही ज़्यादा अच्छे मार्क्स लेके आता है। विद टाइम उसको ये पता लगने लग जाता है कि इस पूरी क्लास में तो मुझसे बढ़िया कोई है ही नहीं। लेकिन द मोमेंट कोई नया बच्चा एडमिशन लेता है और वो उससे ज़्यादा इंटेलिजेंट निकल जाता है, तो इसका मुंह चूहे जैसा हो जाता है और इसको कहीं ना कहीं अंदर से दुख होता है बहुत। बेशक ये उसको एक्सप्रेस ना कर सके, पर इसको गुस्सा भी आता होगा, इसको दुख भी होता होगा कि क्यों यार, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि इसको जीतना था, क्योंकि इसको सबसे आगे रहना था। द मोमेंट जिम के अंदर कोई ऐसा बंदा आता है जिसकी बहुत अच्छी मसल्स हैं, बहुत अच्छी बॉडी है, बहुत अच्छी फिजिक है, तो वो जो लड़का जो शीशे में फ्लेक्स कर रहा था ना, उसकी टट्टी निकल जाएगी और वो चिढ़ने लग जाएगा उससे, और उसके दिमाग में यही चलता रहेगा कि यार ऐसी बॉडी मुझे भी चाहिए। फिर वो क्या करेगा? अगर वो वैसी बॉडी नहीं प्राप्त कर पाएगा तो, या उसको अगर पता चल जाएगा कि मैं इस लेवल के तो लायक हुई नहीं, मैं तो कभी यहाँ पहुँच ही नहीं पाऊंगा, तो वो क्या करेगा? अबे स्टेरॉइड लेके बॉडी बना रहा है, अबे डब्बे लेके बॉडी बना रहा है, अबे पता नहीं क्या क्या खाता होगा, अबे ये तो चिकन खाता होगा ना, मैं तो चिकन नहीं खाता भाई। तो वो जब वहां तक पहुंच नहीं सकता तो वो बहाने ढूंढने लगता है। अल्टीमेटली मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब भी आप जीतने के बारे में सोचते हैं, जब भी आप अपने आप को प्रूव करना चाहते हैं कुछ, तब आपको दुख होता है और बहुत दुख होता है और हमेशा होगा। जब भी आप जीतने की कोशिश करोगे जीवन में, जब भी आप आगे मैं बताऊंगा ढंग से, रुक जाओ भाई, गुस्सा मत हो जाओ, रुक जाओ। जब भी मेरे ऊपर भरोसा नहीं है यार तुमको, मतलब ऐसे मतलब यार, जब भी तुम जीतने की कोशिश करो जीवन में, जब भी तुम अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करो, ये वेस्ट का जो पूरा कचरा है ना, प्रूव योरसेल्फ, आपको अपने आप को प्रूव करके दिखाना पड़ेगा। जितने भी बड़े बड़े लोग हैं ना, जितने भी बड़े बड़े लोग जीवन में हुए हैं, चाहे आप बिल गेट्स उठाकर देख लो, अमेजॉन का जो मालिक है जेफ बेजोस, उसको उठा के देख लो, इलॉन मस्क को उठा के देख लो, इन लोगों के दिमाग में कभी ये था ही नहीं कि इनको कुछ प्रूव करना है अपने जीवन में, इनको कुछ दिखाना है कि देखो मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बनने की औकात रखता हूं। नहीं, इसके पीछे की बेसिक कॉन्सेप्ट है, बेसिक फिलॉसफी है, वो क्या है, इसके बारे में अभी बात करता हूं। लेकिन एक चीज आप याद रखना कि जब भी आप जीवन में जीतने की कोशिश करेंगे, जब भी आप जीवन में अपने आप को प्रूव करने की कोशिश करेंगे कि मैं दिखाऊंगी इसको, मैं इससे आगे निकल के दिखाऊंगा, मैं सबसे ज्यादा पैकेज निकाल के दिखाऊंगा, मैं उसको ये दिखाऊंगा, मैं उसको ये दिखाऊंगी, तब आपको सबसे ज्यादा दुख होता है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कंपैरिजन का, अपने आप को जज करना, अपने आप को कंपेयर करना दूसरों से, आप ही की खुद की गलती की वजह से। ये समाज गलत नहीं है, समाज का तो काम है, वो तो कंपेयर करेगा। और स्पेशली समाज कौन? अल्टीमेटली समाज में आपकी फैमिली ही आती है जो आपको कंपेयर करती है दूसरों से। और उसके बारे में भी बात करूंगा कि आपकी फैमिली, आपके पेरेंट्स आपको कंपेयर क्यों करते हैं। थोड़ा आराम से यार, मजा आएगा जीवन में, थोड़ा सा रुक के, थोड़ा आराम से धीरे धीरे बात करेंगे। अब जो मैं बात कहने जा रहा हूं,
ये इस वीडियो का न्यूक्लियस है, मतलब सेंटर पार्ट है एकदम, जिसमें वजन है। आसपास तो इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहेंगे, वो सारी मेरी बातें हैं उस बात को समझाने के लिए, थोड़ा सा साइंस। लेकिन अल्टीमेटली आपको ये बात समझनी बहुत जरूरी है जो मैं कह रहा हूं, जो मैं अब कहने जा रहा हूं। अ पर्सन विंस, ध्यान से सुनना, अ पर्सन विंस इफ ही डज नॉट वांट टू विन। जब भी आप जीवन में जीतने की कोशिश करते हैं, कुछ भी पाने की कोशिश करते हैं, मुझे ये करना है, मुझे ये पाना है, पाने में कोई बुराई नहीं है। ध्यान से समझ लेना, लोग बहुत गलत मतलब निकालते हैं और मेरी ऐसी ऐसी वीडियोस के नीचे कमेंट्स हैं, लोगों को समझ में ही नहीं आया उन बातों का मतलब, और एकदम वीडियो एकदम ही उल्टे सेंस में ले ली। ठीक है, तो वही वाली बात है ना कि मैं तो कह के चला जाऊंगा और मैं जितना हो सके मैक्सिमम अपना एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को, ताकि गलत इंटरप्रिटेशन ना हो जाए उसका। बट अल्टीमेटली वो आपकी समझ, आपकी सूझबूझ पे भी निर्भर करता है कि आप किस चश्मे से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, आपके मन में विचार चल क्या रहे हैं, आप क्या सोच करके वीडियो देख रहे हैं। जब भी आप लाइफ में कुछ भी पाने की कोशिश करते हैं, कुछ भी जीतने की कोशिश करते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो पाना है, मुझे फ़ोन चाहिए महंगा, मुझे गाड़ी चाहिए, मुझे इस कॉलेज में जाना है, अगर ये कॉलेज नहीं मिला तो मैं बर्बाद, अगर ये नौकरी नहीं मिली तो मैं बर्बाद, मैं तो इसको करके ही रहूँगा, मैं तो इसको करके ही रहूँगी, मैं तो पाके ही रहूँगी। जब आप इस तरह का एटीट्यूड रखते हैं, जब एक इंसान जीतने की सोच रखता है कि आई वॉन्ट टू विन, उसी के साथ साथ डीप विद इन उसके अंदर डिफीट की भावना आने लगती है। तुरंत जैसे ही आप कहते हैं कि मैं इस गेम में जीतना चाहता हूं, एक हारने का डर आता है, तुरंत हार गए तो। और जितना ज्यादा आप बार बार इस चीज को रिपीट करते रहते हैं, उतना ज्यादा वो जो दूसरा ऑपोजिट थॉट है, एक प्लस एक माइनस, जितना ज्यादा ये जो पॉजिटिव चार्ज आप बढ़ाए जा रहे हैं, आई वॉन्ट टू विन, आई वॉन्ट टू अचीव दिस, आई वॉन्ट टू अचीव दिस कॉलेज, आई वॉन्ट टू बी द मोस्ट ब्यूटिफुल गर्ल, आई वॉन्ट टू बी द मोस्ट मस्कुलर मैन इन द जिम, उतना ज़्यादा आप उसी के साथ साथ उसी का जो ऑपोजिट है, उसी की जो ऑपोजिट पोलैरिटी है, जो नेगेटिविटी है, उतना ही बढ़ते जा रही है। वो जो कि आपको दिखाई नहीं दे रही है, वो बहुत गहरे में अंदर बढ़ रही है। वो डर, अगर मैं बहुत अच्छे कॉलेज में नहीं जा पाया तो, अगर मैं बहुत सुंदर लड़की नहीं बन पाई तो, अगर मैं बहुत ज़्यादा मस्कुलर नहीं बन पाया तो, दोनों विचार साथ साथ चलते रहते हैं और अंततः एक आदमी हार ही जाता है। उसके हारने के ऑलमोस्ट 99.99% चांस है, 0.01% चांस है कि तुक्का लग गया, बाकी और फैक्टर्स भी डिपेंड करते हैं ना। ऐसे ऐसे चूतिए देखे हैं मैंने जो घंटा मेहनत कुछ नहीं करते, लेकिन पता नहीं कहाँ कहाँ अपनी नौकरी लगा ली जुगाड़बाजी लगा करके। आता कुछ नहीं है, आता जाता कुछ नहीं है जीवन में, लेकिन हाँ काम कर रहे हैं। कभी कभी ऐसा हो जाता है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ 99.99% लोगों की, उनका हारना तय है, वो हारेंगे ही। क्यों? क्योंकि वो जो हारने का विचार प्रबल होता गया है ना इतने सालों से, वो डर उनको पीछे की तरफ खींचेगा, वो डर उनको खेलने नहीं देगा गेम को। सारा खेल इसका है। वो जो आपको जो गेम खेलनी पड़ेगी ना, वो बॉडी बनाने के लिए जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस के थ्रू गुजरना पड़ेगा, वो जो एंट्रेंस एग्जाम आप क्रैक करना चाहते हैं, वो जो सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं, वो जो कॉलेज में आप जाना चाहते हैं, उसके लिए जो करना पड़ेगा ना, उसके अंदर बाधा बनेगा द फियर ऑफ डिफीट। बहुत ज्यादा जीतने की इच्छा में बहुत ज्यादा हारने का डर बनता है, और वो इतना प्रबल होता रहता है कि वही डर आपको पीछे की ओर खींचता है, और उसी की वजह से आप एक दिन हार जाते हैं। तो जो भी इंसान जीवन में जीतने की कोशिश करेगा, उसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो हारेगा। आप कंपेयर करते हो अपने आप को क्योंकि आप इनसिक्योर फील करते हो, और यहीं से दिखाई देता है कि आप कितने पावरलेस हो। एक पावरफुल इंसान कभी भी अपने आप को कंपेयर नहीं करता। जो पावरफुल होता है ना, एक्चुअल में जिसके पास शक्ति होती है, वो कभी अपने आप को कंपेयर करेगा ही नहीं, क्योंकि वो इनसिक्योर होता ही नहीं है। अब मैं दोबारा कह रहा हूं, पावरफुल का मतलब यहां से ज्यादा पैसा होना नहीं है, ज्यादा ताकत होना नहीं है, ज्यादा सुंदरता प्राप्त करना नहीं है, मटेरियल इकट्ठा कर लिया, गाड़ी, महंगा फोन, बहुत सारा पैसा, बहुत ज्यादा पावर, जान पहचान, ये नहीं। यहां पे पावरफुल व्यक्ति का मतलब मेरा है जिसको जीतने की इच्छा ही नहीं है, जिसको किसी से जीतना ही नहीं है, जिसको कुछ प्रूव ही नहीं करना दुनिया को। तू 1 लाख की नौकरी कर चाहे 1 करोड़ की नौकरी कर, आई डोंट गिव अ फक, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं कर ही नहीं रहा कंपेयर अपने आप को।
अब ऐसे इंसान को आप कितना भी कुछ भी बोल लो, उसको फर्क पड़ेगा? प्रॉब्लम ही यही है कि सब एक दूसरे को हराना चाहते हैं, सब एक दूसरे से आगे बढ़ना चाहते हैं, और जब वो आगे नहीं जा पाते तो वो पावरलेस हो जाते हैं, इनसिक्योर फील करते हैं, फिर बोलते हैं कि मुझे तो फोमो हो रहा है, फियर ऑफ मिसिंग आउट, मैं तो बहुत अपने आप को पीछे मान रहा हूं, मैं तो बहुत पीछे हो गया, मैं तो लेफ्ट आउट फील करती हूं बहुत ज्यादा कि सब आगे चले गए। अगर आप अपने आप को कुछ प्रूव ही करना छोड़ दोगे, ये बोलना ही छोड़ दोगे और सिर्फ उस प्रोसेस में ही इन्वॉल्व हो जाओगे, तो कहानी एकदम ही उल्टी हो सकती है। ऑलमोस्ट क्या सारे ही लोग इस कॉन्सेप्ट से मीलों दूर हैं। और ये सब आया कहां से है? इसकी शुरुआत होती है समाज से। भाई एक बात बताओ, अगर तुम अकेले होते इस पूरे के पूरे प्लैनेट पे, अकेले होते तो मैं घंटा कोई कंपेयर किसी से करते अपने आप को? कंपेयर नहीं करते, किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करते, कोई है ही नहीं, किससे करोगे? धीरे धीरे ये समाज बढ़ने लगा, कैपिटलिज्म बढ़ा, महंगे महंगे फ़ोन आने लगे, है ना। यहाँ तक कि तो आप ये भी कंपेयर करोगे कि यार वो तो इस जगह पे इतनी महंगी कॉफ़ी पीता है, हमारी जेब में तो इतने ही पैसे हैं, हम तो इतनी महंगी कॉफ़ी अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ये सब कंपैरिजन होते हैं, हर चीज़ को लेकर के कंपैरिजन, हर चीज़ को लेकर के। उसने महंगे जूते खरीद लिए तो कंपैरिजन, उसने गाड़ी ले ली तो कंपैरिजन। हर चीज़ के पीछे हम लोग कंपेयर करने लगते हैं। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं एक तो आदमी के अंदर इच्छा है कि उसको वो चाहिए, पर वो जो उसकी जो चाहत है ना, वो चाहत बुरी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूं, वट एवर यू वॉन्ट इन योर लाइफ, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट वॉज नेवर अ प्रॉब्लम। जितना पैसा कमाना है कमाओ, उसकी कोई टेंशन नहीं है, लेकिन उसके पीछे का जो मेन सोर्स है ना, वो गलत हो गया कि मुझे प्रूफ करना है। अंदर एक ईगो है, अंदर एक अहंकार है। आप जहां भी जा रहे हैं अहंकार की गाड़ी में बैठ करके जा रहे हैं। आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं कुछ भी पाने के लिए, उस पूरे रास्ते की जो जर्नी है वो आप अहंकार के साथ चल रहे हैं। अपने आप को मान रहे हैं कुछ ना कुछ, मैं तो ये हूं, मैं तो वो हूं, मैं तो उसको ये दिखाऊंगी, मैं तो उसको वो दिखाऊंगा। द मोमेंट आप अपने आप को किसी से कंपेयर करते हैं, इसका मतलब समझ जाना आप इनसिक्योर हो। वो जो जिम वाला लड़का है जो अपने आप को उस ज्यादा बॉडी बिल्डर आदमी है उससे कंपेयर कर रहा है, क्यों कंपेयर कर रहा है वो? क्योंकि उसको इनसिक्योरिटी हो रही है, उसको अपनी बॉडी को लेकर के बहुत इनसिक्योर फील हो रहा है। अभी तक वो बहुत अच्छा था क्योंकि सारे के सारे उससे नीचे थे, किसी की बॉडी जिम में उससे अच्छी नहीं थी। वो जो लड़की है, जैसे उससे सुंदर कोई लड़की आती है, सारा अटेंशन उससे हटके उसके पास चला जाता है, तो इसको इनसिक्योर फील होता है। द मोमेंट यू कंपेयर योर सेल्फ, यू शो दैट यू आर पावरलेस। एंड पावरलेस का मतलब पावरलेस का मतलब आप अपने आप को पूरी तरीके से खत्म कर चुके हैं। आप अपने आप को सामने वाले बंदे से नीचा मानते हैं। आपके अंदर बहुत ज्यादा इच्छा है उससे ऊपर उठने की, और ये इच्छा ही आपको पावरलेस बनाती है। एक बड़ी प्यारी कहानी मुझे याद आई है अलेक्जेंडर द ग्रेट की, मैं आपको सुनाता हूं। वो जा रहा था, उसने पूरा ठान रखा था कि वो तो पूरी दुनिया पे कब्जा करेगा, तो वो एशिया की तरफ बढ़ रहा था कब्जा करने के लिए, एशिया के ऊपर। तो बीच में उसको समुद्र के किनारे एक योगी दिख गया। उसने पूछा कहाँ जा रहे हो? उसने बोला मैं पूरी दुनिया पे कब्जा करने जा रहा हूँ, फिलहाल तो मैं एशिया की तरफ जा रहा हूँ, इस पे पूरा कब्जा करूंगा, और उसके बाद एक टाइम आएगा जब मैं पूरी दुनिया पे कब्जा कर लूंगा। तो योगी ने बोला उसके बाद क्या करोगे जब पूरी दुनिया पे कब्जा कर लोगे? तो फिर उसने कहा कि आराम से, चैन से, शांति की सांस लूंगा और एक समुद्र के किनारे आराम से बैठूंगा। योगी ने बोला मैं भी समुद्र के किनारे ही बैठा हूं और मैं भी बहुत शांति में हूं, मैं भी बहुत सुखी हूं, आओ मेरे साथ बैठो। पूरी दुनिया, इतनी मेहनत करने की जरूरत क्या है, ऐसे ही बैठ जाओ। तो अलेक्जेंडर को बड़ा उसको अजीब लगा, उसको लगा यार ये पागल वागल है क्या, इसके पास कुछ काम धाम तो है नहीं, और वो चल पड़ा। और वो उसकी आखिरी फाइट थी, जो उसकी आखिरी बैटल थी, जब वो एशिया की तरफ बढ़ रहा था। आई थिंक पोरस के साथ उसकी आखिरी बैटल थी। जब मैं स्टोरी पढ़ रहा था तो मुझे ये पता चला था। मतलब उस समय का वो जो पंजाब था, उस टाइम का जो पंजाब था, उसका राजा उस समय पोरस था, मे बी एग्जैक्टली। भाई देखो मुझे फैक्ट्स याद नहीं है, लेकिन स्टोरी का जो मेन एसेंस है वो समझने की कोशिश करो। अलेक्जेंडर को हराना बहुत आसान है क्योंकि वो कुछ पाना चाहता है, वो जीतना चाहता है, उसको लड़ना पड़ेगा, और उसको डर भी है कि कहीं वो हार गया तो, और वो हार गया था अपनी आखिरी फाइट। लेकिन वो जो योगी समुद्र के किनारे बैठा है उसको कैसे हराएगा कोई?
अलेक्जेंडर पूरी दुनिया पे कब्जा करने के बाद, इतना खून खराबा मारपीट करने के बाद जाकर के समुद्र के किनारे शांति से बैठेगा। वो योगी ऑलरेडी बैठा है शांति से, उसको कोई लेना देना नहीं है। ये फर्क है, ये मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। वो योगी के अंदर कितनी पावर है, वो कितना पावरफुल है, क्योंकि उसको हराने का कोई तरीका। सबसे पावरफुल आदमी कौन होगा मुझे बताओ आप? जिसको हराने का कोई तरीका ही ना हो। और आप किसको नहीं हरा पाओगे? जिसको जीतने की इच्छा ही ना हो, जिसको किसी से आगे नहीं जाना, जिसको किसी से आगे बढ़ना नहीं, जिसे कुछ बन के नहीं दिखाना, जो अपने आप में मस्त है, उसको आप हरा नहीं सकते। ये है मेरा मतलब पावरफुल होने से। जब भी कोई इंसान ब्रैग कर रहा होता है अपने बारे में, अपने बारे में शो ऑफ कर रहा होता है कि मेरे पास तो ये है, मैं तो यहाँ पे भी घूम के आ चुका हूँ, ये मेरे जूते महंगे हैं, व्हाटएवर, बहुत ही गहरे में उसको डर भी लग रहा है कि वो चीज़ें उससे कहीं छिन ना जाएं। आप जब कभी भी आप नोट करना, जब भी आप कुछ बन के दिखाते हैं ना, आपके अंदर बहुत गहरा डर आएगा। वो आपको शांति से ही महसूस हो पाएगा। जब आप शांति से एकांत में सोचेंगे तो आपको वो दिखेगा, वो डर। Whenever a person brags about himself or herself, deep within, fear also originates. Fear of losing everything of which he is bragging about. बहुत गहरे में वो डर होता है, और इसी से इसी से पता चलता है कि वो इंसान कितना पावरलेस है। एक है जब आपके घर वाले, आपके माता पिता आपको लेकर के कंपेयर करते हैं। एक बच्चा है, मान लो वो अपनी पढ़ाई कर रहा है, अपनी जीवन में मस्त है, कभी किसी को कंपेयर नहीं करता, अपने आप से मतलब रखता है, उसको किसी से कोई लेना देना नहीं है, उसके अंदर कोई ईगो नहीं है, ठीक है। उसने अपने कुछ प्लान रखे कि यार मैं ये करूँगा, मैं यूट्यूब पे वीडियोस बनाऊँगा, मैं कुकिंग चैनल खोलूँगी, मैं व्लॉगिंग करूँगी, मैं ट्रैवल करना चाहती हूँ, इस तरह की चीज़ें उसने प्लान बनाया। तो जो घर वाले होते हैं ना, आपकी मम्मी, आपके पापा, आपके रिश्तेदार, ये जब आपको कंपेयर करते हैं तब क्या होता है, और वो क्यों कंपेयर करते हैं? फिर वो वहीं से आ जाता है, यही सेम डर आ जाता है। वो जब आपको कंपेयर करते हैं तो आपको दुख होता है कि मुझे कंपेयर किया जा रहा है कि वो तुमसे कितना आगे है, तुम कितना पीछे हो। उस मोमेंट के बाद डिसाइड करेगा कि आप तब भी पावरफुल रहते हैं या पावरलेस हो जाते हैं। वो इसी चीज़ पे डिपेंड करेगा कि क्या उस समय आप ठान लेते हैं कि मैं इनको दिखाऊंगा इनकी औकात क्या होती है, मैं दिखाऊंगी इसको कि ये अपने आप को क्या समझती है, मैं हूँ इससे आगे। तो वो डिफाइन करेगा कि आप पावरलेस हैं, पावरफुल हैं, ठीक है। ये मैं बात कर चुका हूँ। ये जो आपके पेरेंट्स हैं, ये क्यों कंपेयर करते हैं आपको? ये क्यों कहते हैं कि देख उसको, देख वो कितना आगे निकल गया तुझसे, देख उसको, देख तेरे फूफा के लड़के को, देख उसका पैकेज लग गया, बेटा तुम भी कुछ कर लो। अगर आप बहुत, और मैं प्लीज बहुत ध्यान से समझना, मेरे साथ बिल्कुल कनेक्टेड हो ना, बिल्कुल कनेक्टेड हो ना, हाँ, बहुत ध्यान से समझना। आपके पेरेंट्स, आपके फादर या आपके मदर जब आपको कंपेयर करते हैं किसी से और आपको कहते हैं कि देखो फलाने ने ये कर लिया, उसने वो कर लिया, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर आपने उससे कहीं ज़्यादा अचीव कर लिया तो ऐसा क्या हो जाएगा? मान लो आपकी फैमिली के अंदर कोई कज़न है आपका जिसकी बहुत अच्छी सैलरी है, अभी जस्ट उसकी नौकरी लग गई और आपकी इतनी अच्छी नौकरी नहीं है, या फिर मान लो आपकी नौकरी ही नहीं लगी, अभी आप तो तैयारी कर रहे हो और आपके बहुत सारे जॉब इंटरव्यूज़ हैं वो आपके क्लियर ही नहीं हुए, आपके एग्जाम्स क्लियर नहीं हो रहे, आप बहुत परेशान हैं। या किसी बच्चे का एंट्रेंस एग्जाम क्रैक हो गया, आपका नहीं हुआ और आपके फैमिली वाले कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा क्या हो जाएगा अगर आपने उस एग्जाम को क्रैक कर लिया? तो ऐसा क्या हो जाएगा अगर आपने अपने फैमिली में जो आसपास आपकी एज के लोग हैं उनसे ज़्यादा पैसा कमाना स्टार्ट कर दिया? तो ऐसा क्या हो जाएगा आपके पेरेंट्स की लाइफ में? आपके पेरेंट्स का ईगो सेटिस्फाई हो जाएगा और उनको समाज में एक एक्सेप्टेंस मिलेगा। जब भी वो जाएंगे किसी फंक्शन में, कहीं पे, उनको ब्रैग करने का मौका मिलेगा कि हमारे लड़के की तो 2.5 लाख का पैकेज लगा है पर मंथ 2.5 लाख, हमारे लड़के की तो गूगल में जॉब लगी है, अभी तो इसकी स्टार्टिंग सैलरी 1.25 लाख रुपए है, अभी इसको इसकी कंपनी वालों ने 15,000 रुपये का बोनस भी दिया है, ये मैंने जो जूते पहन रखे हैं वही है। अब बच्चे हैं, कमा रहे हैं, सोचा माँ बाप की खुशी के लिए कुछ कर देते हैं, तो यही है। बहुत गहरे में आप देखेंगे वो जो ड्रामेबाजी कर रहे हैं, डीप विद इन एक अहंकार को तृप्त करने की एक खुशी है अंदर कि देखो मैं शादी में, फंक्शन में, समाज में, अपने यार दोस्तों में मैं दिखा सकती हूँ, मैं दिखा सकता हूँ कि देखो मेरे बच्चे ने क्या कर लिया। और अगर गलती से ऐसे फंक्शन में, फैमिली फंक्शन में चले गए जहाँ पे आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप एक फेलियर हो, और आपके पेरेंट्स से पूछ लिया कि भाई क्या कर रहे हो, आपके माँ बाप का मुंह सड़ा हुआ हो जाता है। या तो वो झूठ बोल देते हैं, या तो वो बहुत, उनके चेहरे पे एक अलग ही उदासी होती है।
कर रहा है, तैयारी चली रही है, कर ही रहा है। वो बहुत अजीब से होते हैं वो, और जब वो घर पे भी आते हैं तो आपको बहुत अजीब नज़रों से देखते हैं, आपको कंपेयर करते हैं कि कर ले बेटा, कुछ कर ले, देख ले, वो पूछ रहे थे आज तेरे बारे में। उनको एक्चुअल में तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं कह रहा हूं, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर। वो पेरेंट्स एकदम अलग होते हैं जो अपने बच्चे को समझाते हैं कि वो भाई टाइम बर्बाद मत कर, तेरा वक्त चला जाएगा, हमारा कुछ नहीं जाएगा, वो एक अलग है। लेकिन कुछ माँ बाप ऐसे भी होते हैं जो बोल रहे होते हैं कि बेटा हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, कमाना तो तुमको है बेटा, करना तो तुमको है बेटा, हमें क्या देके जाओगे, हमारा तो जीवन निकल गया। लेकिन बहुत गहरे में उनके अंदर एक इच्छा है कि समाज से उनको भी एक्सेप्टेंस चाहिए कि उनका बच्चा बहुत कुछ कर लिया, इससे उनका अहंकार सेटिस्फाई होता है। इसीलिए वो आपको कंपेयर, भाई मैं पागल हो गया, इतनी देर से मैं आंखें बंद करके बोल रहा हूँ क्योंकि मैं फील कर रहा होता हूँ उस चीज़ को, इसलिए मेरी आंखें बंद हो जाती हैं। मैं बहुत सोच समझ के बोल रहा होता हूँ, बहुत फील एकदम घुस जाता हूँ फ्लो में एकदम, इसलिए मैं देखा यार आंख बंद कर रखी है मैंने और कैमरा ऑन है। तो आप हमेशा ये चीज़, फिर आंख बंद कर ली, आप हमेशा एक चीज़ नोट करिए कि आपके फैमिली में जो भी आपको कंपेयर करता है उनके पीछे भी उनकी एक अपनी वजह है कि वो भी अपने आप को समाज में कुछ ना कुछ दिखाना चाहते हैं। उनकी बातें भी तो होंगी कि भैया उनका बेटे ने ये कर लिया, उनके बेटे ने वो कर लिया। ये सारा चक्कर अहंकार की तृप्ति का ही है जो सबका दिमाग खराब करे बैठा है। जस्ट ड्रॉप द डिजायर ऑफ अचीविंग समथिंग एंड जस्ट प्ले, जस्ट फ्लो विद दैट प्रोसेस ऑफ रीचिंग देयर। ये मैंने डिटैचमेंट वाली वीडियो में भी बात कही थी। अगर आपको फर्क ही ना पड़े किसी से कोई क्या कर रहा है, और आपने देख लिया कि मेरे जीवन में ये कुछ 3-4 चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें हैं जो मुझे मजबूरी में करनी पड़ेंगी क्योंकि अभी टाइम ऐसा है कि मुझे नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, उसके बाद आई विल फाइंड आउट कि मुझे क्या करना है। या फिर आपने पता लगा लिया है, आपके कुछ इंटरेस्ट्स हैं, आपको लगता है कि यार ये काम करके पैसा कमाना है मुझे, आप बस उसके प्रोसेस में घुस जाइए। आपको कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि कोई क्या कर रहा है, कोई कहाँ पहुँच गया। अगेन जैसे ही आप कंपेयर करते हैं, इसका मतलब साफ साफ ये है कि अगर कभी आप उस आदमी से ऊपर पहुँच गए तो आप चौड़ा फील करेंगे कि यार एक टाइम था ये मुझसे ज़्यादा पैसे कमाता था, आज देखो मैं कहाँ हूँ और ये कहाँ है। आपको ये चाहिए क्या? ये तो सबसे घटिया आदमी की निशानी होती है। जिस भी इंसान से आप अपने दिमाग में कोई भी 1-2 बंदे इमेजिन कर लो जिससे आप अपने आप को कंपेयर करते हो, अपना कोई दोस्त, अपना कोई फैमिली मेंबर, कोई भी, ठीक है, जिसको देख देख के आपकी किलसती है, चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे फ्रेंड सर्कल में, चाहे फैमिली में। आपके अंदर बहुत अंदर से तड़प आती है ना कि आप उससे आगे निकल जाओ। यही पावरलेस है, यही पावरलेस होना है, यही एक पावरलेस आदमी की पहचान होती है। जब आप उससे भी आगे निकल जाओगे ना तो आपको फिर कोई ना कोई ऐसा दिख जाएगा जो आपसे भी आगे है। तब क्या करोगे? उसको भी हरा दोगे, फिर कोई और दिख जाएगा जो आपसे आगे है, तब क्या करोगे? और ये चलता ही रहेगा। अब ये जो इंसान है जिसको आपने पीछे छोड़ा था और आप इससे आगे निकल गए थे, आप तो इस ट्रैप में फंस ही गए पीछे छोड़ने की, इसको पीछे छोड़ना है, उसको पीछे छोड़ना है। अब ये उस जोन में आ गया, अब ये आपको पीछे छोड़ेगा और ये और मेहनत करेगा, मैं इसको पीछे छोड़ूंगा, फिर आपको गुस्सा आएगा, ये मुझसे फिर कैसे आगे निकल गया, फिर आप उसको, और ये लड़ाई जीवन भर चलती रहेगी, जलती रहेगी। आदमी इसी आग में जलता रहता है। शक्ति का मतलब क्या होता है? घंटा कोई फर्क ही नहीं पड़ता। जो भी आपको जीवन में करना है, बस उस खेल के अंदर अपने आप को इतना रमा दो, आपको फर्क ही नहीं पड़ना चाहिए कि कोई क्या कर रहा है लाइफ में, क्योंकि जैसे ही आपको फर्क पड़ने लग जाएगा ना, आप उस ट्रैप में फंस जाओगे। आपको नहीं पता कोई इंस्टाग्राम पे किसी का जीवन कैसा चल रहा है। ये मैंने अपने लास्ट वेबिनार में भी इसके ऊपर कम से कम आधा घंटा डिस्कशन हुआ था सोशल मीडिया के ऊपर, क्योंकि आज की डेट में यही एक मेन सोर्स है कंपैरिजन का। आप इंस्टाग्राम पे जाते हैं, आप लोगों की लाइफ देखते हैं, आप अपनी लाइफ को कंपेयर करने लगते हैं। मान लो मैं एक ऐसा इंसान हूं जो बहुत ही गरीब है, बहुत ही परेशान है, जिसके जीवन में कुछ नहीं हो रहा, कोई नौकरी नहीं लग रही, लेकिन उसको इतनी आग लग रही है कि यार मैं भी दुनिया को दिखाऊंगा और मैं ना बहुत पैसा खर्च करके 10-15 हज़ार रुपये खर्च करके एक बहुत ही महंगे रेस्टोरेंट में जाकर के बैठ जाऊं, बहुत ही महंगे, जहाँ पे भाई स्टार्टिंग डिश ही 2,000-2,500 की है और पीछे पूरा अच्छा सा एम्बियंस है, माहौल बहुत बढ़िया है, और मैंने एक अच्छी सी फोटो लेकर के डाल दी स्टोरी पे। और अब मैं सोच रहा हूँ कि अब आएगा मज़ा, अब बाकी लोग जलेंगे मुझसे, अब मैं दिखाता हूँ। तो जो बाकी लोग बैठ करके देखेंगे ना, उनमें से 90% लोग जल रहे होंगे कि भाई ये कहाँ पे है, भाई ये तो बहुत सही जगह बैठा है यार, बहुत सही लाइफ है भाई इसकी, भाई ये तो मतलब भाई बढ़िया भाई। उसको ये थोड़ी ना पता है कि मैंने क्या सोच करके, मेरी एक्चुअल में मेरी क्या हालत है और मैंने क्या सोच करके मैंने वो किया। सोशल मीडिया का जीवन बहुत घटिया है भाई।
तुमको रेयरली कोई ऐसा मिलेगा जिसकी एग्जैक्ट वही लाइफ होगी जो वो दिखाता है, रेयरली कोई मिलेगा। आप जब भी किसी भी स्टोरी को देख रहे हैं, किसी की भी फोटो देख रहे हैं, कोई कहीं पे घूमने गया है, आपको क्या पता उसके घर में अभी जस्ट किसी की डेथ हुई है, आपको क्या पता उसका ब्रेकअप हुआ है, आपको क्या पता वो जीवन में कहाँ कहाँ किस किस लेवल पे क्या क्या झेल रहा है। नहीं, आप बस अपने आप को कंपेयर कर लेते हैं कि देखो भाई ये तो यहाँ है, मैं तो यहाँ हूँ। आपको घंटा लेना देना नहीं है उसकी प्रॉब्लम से कि उसके जीवन में चल क्या रहा है। आदमी सेल्फिश है, उसको सिर्फ अपने आप से फर्क पड़ता है। इसीलिए सबसे पहला स्टेप यही है। आपने जो मैंने पूरी वीडियो में बात करी, जो मैंने ढंग से समझाया आपको, इस पे तो आपको ध्यान देना ही है, ये तो मेन है। लेकिन उसके साथ साथ आपको कुछ और चीजें भी करनी है, जैसे कि आप कुछ स्टेप्स ले सकते हैं। सबसे पहला ये है कि वो जो जितने भी ट्रिगर्स हैं ना, जो भी आपको मजबूर करते हैं ऐसा सोचने में कि मैं पीछे हूं, मैं सबसे पीछे हूं, कट कर दो उसको। आपने डिसाइड कर लिया कि आपको जीवन में कुछ करना है, उसके बाद आप 6 महीने साल भर तक अपने आप को इंस्टाग्राम से शट डाउन कर दो, बंद कर दो, अपने आप को एकदम कट ऑफ कर दो। उसके बाद आप 6 महीने साल भर अपने ऊपर काम करो। मत सोचो कोई पता ही नहीं चलेगा कोई कहां है कहां नहीं है। शुरुआत में आपको बहुत दिक्कत होगी, उसके बाद धीरे 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 पूरी दुनिया में कुछ भी होता रहे आपको पता ही नहीं है। आप अपने उस फ्लो में लगे हुए हैं। आप अपने फ्लो में लगे हुए हैं तो आप किसी से अपने आप को कंपेयर भी नहीं कर रहे। आप अपने आप को कंपेयर नहीं कर रहे तो आपको किसी को पीछे भी नहीं छोड़ना, ना ही किसी से आगे जाना है। यानी कि आप पावरफुल हो रहे हैं, आपको कोई हरा ही नहीं सकता, ना ही आपको जीतने की इच्छा है। तो आप अपने उस काम में लगे हुए हैं, बस वो खेल खेल रहे हैं। जो भी काम है, जो भी आपने जीवन में चुना है कि यार ये मुझे काम करना है, आप उस काम को करते रहिए। कोई कंपैरिजन ही नहीं आएगा, कोई दुख ही नहीं होगा। और अब ना ही हारने का डर है, क्योंकि जीतना तो ऐसे भी नहीं है किसी से, तो हारने का डर कहां से आ जाएगा। तो आप अपने काम में लगे रहेंगे, लगे रहेंगे, लगे रहेंगे। और एक बार अगर आप ऐसे सक्सीड हो गए, आपको इस चीज की आदत लग जाएगी कि यार सही में यार किसी से कंपेयर करके क्या फायदा यार, मजा आ गया, भाड़ में जाए यार, पूरी दुनिया अपनी ऐसी तैसी कराए। अब मैं अपनी ही दुनिया में मस्त रहती हूँ, मैं अपने ही जीवन में आनंद लेती हूँ, अपने ही कामों को करती हूँ। बहुत बढ़िया है यार, ये वाली सक्सेस मुझे ऐसे ही सोच के मिली थी, तो आने वाली अगर सारी सक्सेस ऐसे ही मिले तो। आप एक दो तरीके हैं देखो किसी चीज को पाने के, किसी चीज को अचीव करने के। एक रो रो के, मर मर के, लड़ लड़ के, अपने आप को कंपेयर कर करके वहां तक पहुंचना, उसमें एफिशिएंसी नहीं है। हो सकता है आप पहुंच जाओ, लेकिन उसमें बहुत दिमाग खराब होगा, बहुत एफिशिएंसी आपकी खराब होगी। आप रो रो के, घिस घिस के अपने आप को रगड़ोगे, धक्का मारोगे वहां तक पहुंचने के लिए। स्ट्रेस, एंजाइटी एक दूसरा रास्ता है जहां पे कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपका काम और आप दोनों ही मग्न हैं। आपको आपके काम से और आपके काम को आपसे, दोनों को एक दूसरे से इतनी मोहब्बत हो गई है, तुम दोनों इतने लीन हो, तुम दोनों को पता ही नहीं कि कोई तीसरा बंदा है भी कि नहीं दुनिया में। जब आप ऐसे रास्ते पे चलोगे, दो रास्ते हैं, एक रो रो के, लड़ लड़ के, गुस्सा कर करके, चीख चिल्ला के, कंपेयर करके उस फील्ड में आगे बढ़ना, उस चीज को करना। एक है बहुत आनंद लेके उस काम को करना। यहां पे सक्सेस के ज्यादा चांसेस हैं, यहां नहीं है, क्योंकि यहां पूरी तरीके से इन्वॉल्व नहीं हो उस प्रोसेस में, पूरी तरीके से उसमें घुले हुए नहीं हो आप। उस काम की आत्मा आपके अंदर समाई नहीं है, इसमें आप पूरी तरीके से रम गए हैं, अपने काम में डूब गए हैं इतने गहरे। यहां पे सक्सेस के चांसेस ज्यादा हैं। और एक बार आपको इस रास्ते पे चल के सक्सेस मिलेगी, आप पागल हो जाएंगे फिर, और आप बोलेंगे अब तो भैया ऐसे ही विचारधारा रख के काम करना है जीवन में। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। मैंने दोबारा बता दिया, जो कम्युनिटी पोस्ट है वहां पे जाकर के आप अपना कमेंट में लिख सकते हैं कि जो भी आपको टॉपिक चाहिए, आप उस पर आपको वीडियो चाहिए आप बता देना। जितने ज़्यादा लाइक जिस कमेंट पे होंगे मैं उस पर बनाऊंगा। और अब बहुत कुछ आने वाला है, मैंने बहुत सारी चीज़ें प्लान करी हैं। एक तो कोर्स आने वाला है, उसको टाइम लगेगा। वेबिनार चल रहे हैं, 21 से लेकर के 24 तारीख तक वेबिनार है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके रजिस्टर कर लीजिए। और वेबिनार क्या क्या और मैं लूँ, इसके बारे में मुझे आपसे एडवाइस चाहिए। कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे वेबिनार के बारे में बताइए कि और क्या क्या चीज़ें हैं जिन चीज़ों से आप डील कर रहे हो। जितने भी वेबिनार में लोग आए हैं उन सबका मुझे फीडबैक मिला है, सबको वेबिनार में बहुत बहुत मज़ा आया है, क्योंकि मैंने पहले बहुत मेहनत, यही है ना, मैं भी तो इस चीज़ को फॉलो करता हूँ। देखो मुझे घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता वेबिनार में कोई आए या ना आए। कभी कभी कोई ऐसा वेबिनार भी होता है जिसमें 20-25 लोग भी आते हैं, कभी कभी ऐसा भी वेबिनार होता है जिसमें सिर्फ 2 लोग आते हैं। जो 2 लोग आए थे वेबिनार के अंदर वो कमेंट करके बताना, लास्ट के वेबिनार में सिर्फ 2 लोग थे। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट रिजल्ट्स,
चाहे एक भी बंदा आए, मैंने अपने आप से ठाना हुआ है, चाहे एक भी बंदा आए वेबिनार में, मैं अपने 2 घंटे उस बंदे को दूंगा, क्योंकि वो आया है रजिस्टर करके। आई डोंट गिव अ डैम अबाउट रिजल्ट्स। इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि मेरा पूरा यूट्यूब चैनल जो मैंने बनाया है, ये इसी नींव पे बनाया है कि जो हो वही रहो, और रिजल्ट के ऊपर फोकस मत करो, प्रोसेस के ऊपर फोकस करो। मैं इतने घंटे मेहनत करता हूं, लिखता हूं, विचार करता हूं चीज़ों पे, और मैं देखता हूं कि एक ही बंदे ने रजिस्टर किया है। जाएंगे और इस बंदे से बात करेंगे 1 घंटा, 2 घंटा, 2.5 घंटा। 20 लोग आ जाएं तो भी मैं उसी एनर्जी से बात करता हूं, और 2 लोग आ जाएं तो भी मैं उसी एनर्जी से बात करता हूं, उतना ही टाइम देता हूं। मुझे रिजल्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे प्रोसेस से प्यार है। प्रोसेस से प्यार होगा ना तो लोग भाग के आएंगे। यही चीज मैं आप लोगों को सिखा रहा हूं, जो मैं खुद फॉलो करता हूं। ठीक है, तो मैं चलता हूं, और अभी एक नया मैंने सीरीज स्टार्ट करने का सोचा है, जहां पे जो भी चीजें हो रही हैं सोसाइटी में, नॉट फालतू की उल्टी सुल्टी, अच्छी चीज़ें, जैसे एजुकेशन में क्या हो रहा है, या वर्ल्ड लेवल पे कौन सी नई रिसर्च हो रही है, ठीक है, मैं उसके बारे में थोड़ा सा चाहता हूं कि आप लोगों से डिस्कशन करूं। पढ़ाई को लेकर के क्या हो रहा है, नौकरियों को लेकर के क्या हो रहा है, आने वाले 10 साल में क्या करियर बूम होने वाले हैं, किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्या क्या स्किल्स है जिसके ऊपर आप काम कर सकते हो। अब मैं इसकी एक अलग से सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ, 1-2 दिन मुझे दो, मैं उसके ऊपर आर्टिकल्स लेके आऊँगा, उस पर बात करूँगा। ठीक है ना, कहाँ पे कौन सा, इंडिया में कौन सा लॉ आया है, सिर्फ उसी से रिलेटेड जो तुम्हारे काम का हो, फालतू नहीं। ठीक है, चलिए अपना ध्यान रखिए, बहुत बहुत धन्यवाद।